जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते चंदन भैया। अरे मंजरी कब आई और अब तक घर क्यों नहीं आई? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस मैं परसों ही आई। और जब से आई है तब से जुकाम सा लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि बहन जी को दिखा लेते हैं। ये तूने बिल्कुल ठीक किया। पेट से हो तो सावधान रहने में ही समझदारी है। कौन सा महीना चल रहा है? जी चौथा। आओ मैं तुम्हारी जांच कर लेती हूँ। अम्मा जी, अगर आपको ज्यादा जल्दी ना हो तो आप थोड़ी देर के लिए मंजरी के पास रुक जाएंगी। मुझे बस 5 मिनट का काम है कल्लू के यहाँ। मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ हाँ तू हो आ, मैं हूँ यहाँ। जी। घबराने की कोई बात नहीं है अम्मा जी। बस मामूली पेट खराब लगता है, वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। जी। अम्मा जी भैया कहाँ हैं? कल्लू के यहाँ गया है, अभी आ जाएगा। अम्मा जी आपकी मंजरी तो बहुत समझदार है। 3रे महीने में पहली ANC की जांच भी करवा ली है और टिटेनस का टीका भी लगवा लिया। तो तुमने तो HIV की जांच भी करवा ली होगी, है ना मंजरी? जी वो मेरा मन नहीं मानता। पर क्यों? देखो मंजरी, हर गर्भवती औरत को HIV की जांच जरूर करवानी चाहिए। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि बिना बात के किसी ने HIV की जांच करवाई हो। घर वाले क्या सोचेंगे? सोचेंगे मंजरी बहुत समझदार है। अरे हाँ चंदन, बड़े सही वक्त पर आया है तू। जरा अपनी बहन को बता तो। उसे लगता है इस समय अगर वो अपनी HIV की जांच करवाएगी तो तुझे खराब लगेगा। देख मंजू, सच तो यह है कि तेरी भाभी ने भी ये जांच करवाई थी जब खुशी उसके पेट में थी। हाँ मंजू, जब बहन जी ने सुनहरी को HIV की जांच के लिए कहा था तो मेरे मन में भी कई तरह के सवाल आए थे। मुझे बहुत खराब लगा था, सुनहरी के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। फिर मैंने तेरी भाभी को कहा कि वो खुद ही बहन जी के साथ जाकर जांच करवा ले। बहन जी, अगर गर्भवती औरत स्वस्थ हो और उसे ऐसा ना लगे कि उसे HIV है, तो क्या तब भी उसे जांच करवानी चाहिए? बहुत अच्छी बात पूछी है मंजरी, मैं तुम्हें समझाती हूँ। HIV का विषाणु 4 कारणों से फैलता है। संक्रमित खून चढ़ाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से, संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंधों से और HIV संक्रमित माँ से उसके होने वाले बच्चे को। बात ये नहीं है कि माँ को HIV कैसे हुआ, बात ये है कि अगर माँ को HIV किसी तरह से हो जाए तो उसके होने वाले बच्चे को भी HIV हो सकता है। इसीलिए हर गर्भवती औरत को HIV की जांच जरूर करवानी चाहिए। पर बहन जी, भगवान ना करे अगर जांच से पता चला कि माँ को HIV का संक्रमण है, तो उसके बच्चे का तो जन्म से पहले ही सब कुछ। नहीं मंजरी, ऐसा नहीं है। जांच जल्द हो और HIV के संक्रमण का पता चलता भी है तो भी ऐसी दवाइयां हैं जिससे बच्चे को HIV होने के खतरे को कम किया जा सकता है। और मैंने खुद ऐसा एक केस देखा है जिसमें माँ तो HIV संक्रमित थी, पर दवाइयों और एहतियात से उसका बच्चा HIV मुक्त पैदा हुआ। और यही नहीं मंजरी, अगर समय रहते माँ के HIV का पता चल जाता है तो गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे
दोनों की खास देखभाल की जा सकती है। कई सारी सावधानियां बरती जा सकती हैं जिससे प्रसव में कम से कम मुश्किलें हों। उम्मीद है तुम सब भी समझ गई होंगी। तो अब तुम भी मुझे बता दो कि सभी गर्भवती औरतों को जल्द से जल्द HIV की जांच क्यों करवानी चाहिए। 1, ताकि ज़रूरत हो तो माँ और बच्चे का खास ख्याल रखा जा सके। 2, माँ से बच्चे को HIV होने के खतरे को कम किया जा सके। सही जवाब है, सभी गर्भवती औरतों को जल्द से जल्द HIV की जांच इसलिए करवानी चाहिए ताकि जरूरत हो तो माँ और बच्चे का खास ख्याल रखा जा सके और माँ से बच्चे को HIV संक्रमण होने के खतरे को कम किया जा सके। अरे पगली, क्या हुआ तुझे? भैया, अपने होने वाले बच्चे के लिए मैं ये जांच करवा तो लूंगी, पर जब लोगों को पता चलेगा तो। घबरा मत बेटी, ऐसा नहीं सोचते। मुझे पता है सब ठीक ही होगा। हाँ मंजरी, जब हम सुनहरी की जांच के लिए गए थे हमारी हालत भी तेरे जैसी ही थी। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, पर ICTC सेंटर में बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, उन्हें काउंसलर कहते हैं। वो आपकी जांच के नतीजे और किसी को नहीं बताते, सिर्फ आप ही को बताते हैं। उन्होंने मुझे और सुनहरी को बहुत कुछ समझाया था, हिम्मत दी। अब तो सब ठीक है ना? हाँ भैया, अब तो सारी बातें साफ हो गई। मंजरी, एक बात का और ध्यान रखना कि बच्चे का जन्म अस्पताल में ही हो, क्योंकि वहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स होते हैं। और अगर माँ HIV संक्रमित हो तो उसके प्रसव के समय कई सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसका अस्पताल में पूरा इंतज़ाम होता है। और हाँ, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ अपना दूध ही पिलाना है। इसके अलावा कई सारी बातें तुम्हें ICTC में काउंसलर दीदी बताएंगी। हमें भी ये सब बताया था, और ये भी कि HIV के साथ भी कैसे जीवन जिया जा सकता है, बच्चे और माँ का पूरा ध्यान कैसे रखना है, ये सब। काउंसलर ये भी बताएंगी कि बच्चे को HIV का खतरा ना हो इसके लिए कौन सी दवाइयाँ और एहतियात बरतते हैं, और वो तुम्हें परिवार नियोजन के उपायों के बारे में भी बताएंगी। मंजरी को तो अपने सवालों का जवाब मिल गया। अब तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे दो कि गर्भवती औरत को HIV की जांच के समय ICTC में कौन सी जानकारियां मिलती हैं। 1, HIV के बारे में पूरी और सही सलाह। 2, माँ और उसके होने वाले बच्चे की सही देखभाल के बारे में जानकारी। 3, बच्चे को HIV हो इस खतरे को कम करने के लिए दवाइयों और एहतियात की जानकारी। 4, परिवार नियोजन की जानकारी। सही जवाब है, गर्भवती औरत को HIV की जांच के समय ICTC में कई जरूरी जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि HIV के बारे में पूरी और सही सलाह, माँ और उसके होने वाले बच्चे की सही देखभाल के बारे में जानकारी, और अगर बच्चे को HIV हो इस खतरे को कम करने के लिए दवाइयों और एहतियात की जानकारी। परिवार नियोजन के बारे में भी बताते हैं ICTC काउंसलर। घबरा मत मंजरी, भगवान ने चाहा तो तेरे साथ भी सब ठीक ही होगा। हाँ, जैसा तेरी भाभी के साथ हुआ था, मेरा मन कहता है। अब चलने से पहले इनकी बात भी सुन लेते हैं। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। अगर औरत पेट से हो तो उसे अपनी HIV की जांच करवानी ही चाहिए। ये उसके और उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जांच तो ICTC सेंटर में मुफ्त होती है। वहाँ के काउंसलर आपको पूरी जानकारी और सलाह देते हैं और आपकी जांच का नतीजा
सिर्फ आपको बताया जाता है। तो मैं एक बार फिर कहती हूँ कि हर गर्भवती औरत को HIV की जांच ज़रूर करवानी चाहिए।